Good noon everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Chemist School. Students, this is our lesson number 9, Soil Erosion and Conservation. Today we will continue this chapter from page number 65. Today we will read about soil erosion. यानी कि देखिए आखिरकार मृदा का अपरदन या मृदा का क्षय क्या होता है। जहाँ पर मिट्टी का कटाव होता है उसे हम मृदा का अपरदन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि मिट्टी का कटाव किस तरीके से होता है क्लास, पानी के ज़रिए और हवा से। ये दो एक ऐसे सोर्स हैं जिनके ज़रिए मिट्टी का कटाव हमेशा होता है। तेज़ बारिश होती है तो क्या होता है, पानी के साथ मिट्टी बह जाती है। तेज़ हवा चलती है तो हवा के साथ जो है मिट्टी बह जाती है। तो ये दो कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है बच्चों, मृदा का अपरदन होता है। अब देखिए इरोजन बाय विंड, यानी कि हवा के द्वारा मृदा का अपरदन जो है, हवा के द्वारा। व्हेन ए विंड ब्लो विद अ फोर्स, यानी कि जब भी हवा गति के साथ यानी कि तेज से बहती है, इट कैरीज द सॉइल अवे, तो ये क्या करती है, मिट्टी को दूर ले जाती है एंड डिपॉजिट एट इट अदर प्लेस, और इसे किसी दूसरी जगह पर जाकर जमा कर देती है। ठीक है, यानी कि मिट्टी कहाँ इकट्ठी होगी बच्चों, मिट्टी वहाँ इकट्ठी हो जाएगी जहाँ पर हवा कम हो जाएगी या हवा रुक जाएगी जाके। ठीक है, द फर्टाइल टॉप सोइल इज़ डैमेज्ड बिकॉज इट कैन ईजिली कैर्ड अवे बाय स्ट्रॉन्ग एयर। अब देखिए जो भी उपजाऊ मिट्टी थी सबसे ऊपरी, वो क्या होती है, वो डैमेज हो जाती हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि तेज़ हवा जो है वो उसे उड़ाकर दूसरी जगह ले गई है। इसके सबसे मेन रीज़न ये होता है बच्चों। ठीक है, तो आपने देखा हवा क्या करती है, इसलिए देखो इस चीज़ को हम रोक सकते हैं कैसे, अगर हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएं। इरोजन बाय वाटर, यानी कि पानी के द्वारा अपरदन। देखिए व्हेन इट रेन्स हैविली अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो विथ फोर्स, यानी कि जब बारिश होती है तेज़ी के साथ, ठीक है, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एक बड़ी मात्रा में जो पानी है वो बह जाता है। ठीक है, इट वॉशेज अवे द टॉप सोइल, तो क्या करता है ये मिट्टी के ऊपर की जो सबसे जो टॉप सोइल होती है, जो फर्टाइल होती है, उसे बहा कर ले जाता है। फ्लोड आल्सो हैव्स द सेम इफ़ेक्ट, यानी कि बाढ़ का भी यही प्रभाव होता है। ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ तेज़ बारिश में ही ऐसा होता है, लेकिन जब बाढ़ आती है बाढ़ भी सेम यही करती है। द लूज ऑफ फर्टाइल टॉप सोइल इज़ ग्रेटर इन हाईली एरियाज दैन इन प्लेन्स। अब देखिए हम सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कहाँ पर खोते हैं, जो हाईली एरियाज़ होते हैं। ठीक है, हाईली एरियाज दैन इन प्लेन्स, हाईली एरिया में ज़्यादा होता है प्लेन्स के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि आपने देखा जो हाईली एरिया होती है उनमें नीचे ढलान ज़्यादा होता है, तो ढलान की वजह से मिट्टी और जल्दी से कटाव में हो आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ मैन इन ब्रिंगिंग अबाउट इरोजन। अब देखिए आदमी का इसमें क्या रोल हो सकता है, आप ये देखेंगे कि मनुष्य का इसमें क्या रोल है। फॉरेस्ट फायर्स, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, ओवर ग्रेजिंग ऑफ ग्रास एक्सेट्रा, यानी कि देखिए जंगलों का जलना, जंगलों को जलाना, जंगलों को काटना और घास को काटना, इसी की वजह से ये एक मेन कारण है कि देखिए ज़्यादा होता है। आप ये देखिए ना, मिट्टी है तो मिट्टी को कोई क्या चीज़ रोकेगी, मिट्टी को रोकते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ लेती हैं। ठीक है, आल्सो मेक द सॉइल बारे एंड सो इट कैन बी ईजली कैर्ड अवे बाय विंड और वाटर टू एरियाज वेयर इट मे बी नो यूज़। तो क्या होता है, जो मिट्टी होती है, जब मिट्टी ऐसी ही होती है यानी खाली ज़मीन पड़ी होती है, उसमें कोई पेड़ पौधा नहीं होता, तो ऐसी जगह पे से मिट्टी को बारिश का पानी या तेज़ हवा उड़ाकर वहाँ ले जाती है, बहाकर वहाँ ले जाती है जहाँ पर उसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए सॉइल कंजर्वेशन की बात करते हैं, आखिरकार मिट्टी को हम कैसे बचा सकते हैं। इरोजन ग्रेटली डैमेजेस द सॉइल, यानी कि इरोजन जो होता है, जो अपरदन है, जो क्षय है, वो मिट्टी को बड़े रूप में ख़राब करता है। द प्रोटेक्शन ऑफ टॉयल सॉइल फ्रॉम इरोजन इज़ कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि देखो टॉयल सॉइल का संरक्षण करना, उसको बचाना ही कंजर्वेशन कहलाता है।
इट कैन बी डन इन फॉलोइंग वे। हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके कुछ तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है प्लांटिंग ट्री एंड ग्रासेस, यानी कि हमें पेड़ लगाने चाहिए और हमें घास लगानी चाहिए, क्योंकि घास भी तो रोक लेती है ना मिट्टी को। द रूट्स ऑफ ट्री एंड ग्रास हेल्प टू बिंड द सोइल पार्टिकल्स फर्मली टुगेदर, यानी कि जो जड़ें होती हैं पेड़ों की और जो घास होती हैं वो बांध करके रखती है मजबूती के साथ, यानी कि फर्मली यानी कि मजबूती के साथ बांध कर रखती हैं एक दूसरे के साथ मिट्टी को अपने अंदर। एंड दस डू नॉट अलाउ इट टू बी ईजली वॉश्ड, और ये उसे आसानी से धुलने नहीं देती किसी मिट्टी को, और ब्लोन अवे ना बहने मतलब ना उसे उड़ने देती हैं। इट आल्सो प्रिवेंट एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट, और ये रोकती हैं रेगिस्तान को बनने से, ठीक है। सेकंड है मेकिंग ट्रेसेस एंड फ्यूरोज, द फ्लो ऑफ वाटर कैन बी मेड स्लोअर। देखिए द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को हम क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। एंड इरोजन रिड्यूस बाय मेकिंग टेरेस, हम क्या कर सकते हैं, हम उसके टेरेस को बना करके हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। एंड फर रोज अलोंग द हिल स्लोप, और जो चट्टानों पे जो ढलान होती है ना वहाँ पर हम फुर्रोज बना करके उसके साथ हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। थर्ड है मेकिंग बर्न्स एंड डैम्स। अब देखिए हमें जो बांध वगैरह बना करके भी हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी का कटाव रोक सकते हैं। देखिए बर्न शुड बी मेड अराउंड द फार्म्स टू प्रिवेंट इरोजन बाय रेन वाटर। अब देखिए बर्न्स में कि क्या होता है, छोटी छोटी सी ना मिट्टी की वो क्यारी बना देते हैं एक तरह से खेत के चारों तरफ, जिससे क्या होता है कि उससे हम क्या करते हैं कि बारिश के पानी से जो होने वाला कटाव है हम उसे रोक पाते हैं। डैम शुड बी मेड ऑन द रिवर्स टू कंट्रोल फ्लोड, और हमें बांधों का भी निर्माण करना चाहिए जो नदी पर क्या करें, नदी में जो बाढ़ आती है उसे कंट्रोल कर सकें। द वाटर इन द डैम्स कैन बी यूज फॉर इरीगेशन, और जो बांध का पानी है उसका इस्तेमाल हम इरीगेशन में कर सकते हैं, यानी कि खेती करने में कर सकते हैं। इन ड्राई वेदर, सूखे मौसम में, और इन एरियाज़ या उन जगहों पर वेयर वाटर इज़ स्केर्स, यानी कि जहाँ पर पानी जो है बहुत ही कम है। तो आपको क्लियर हुआ बच्चों कि 3 तरीके आपको बताए गए हैं जिसमें आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो क्लास इस तरीके से आप सभी का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।